तो इस बार जैसे जैसे आदि कैलाश का सफर आगे बढ़ रहा था, मन में बहुत सारे सवाल आए जा रहे थे कि भोले आप इतना दूर क्यों रहते हो और आपके घर का रास्ता इतना कठिन क्यों है, और जब आपने ही हमें यहाँ बुलाया है तो फिर रास्ते में हमें इतनी परेशानियां क्यों। और सबसे बड़ा सवाल कि हमें वो क्यों नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए। बस इन्हीं सवालों के जवाब के लिए निकल पड़े हैं खुद भोलेनाथ से मिलने, एक ऐसे सफर में जो कि शायद हमारी जिंदगी बदल देगा। कई बार सफर की शुरुआत अचंभे से होती है, वैसे ये जगह भी किसी अचंभे से कम नहीं। सुबह सुबह आप उठो, अपने होटल से बाहर निकलो और आपको ये नज़ारा मिले, भाई ये है स्वर्ग, है ना। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन ऑफ उत्तराखंड, पिथौरागढ़। क्या जगह है यार कसम से। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बालकनी व्यू आई हैव एवर सीन। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर ब्यूटीफुली फाइन। तो अभी हैं हम कुमाऊं के सबसे बड़े शहर, उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन जो है उसके सबसे बड़े शहर पिथौरागढ़ में। एंड माय गुडनेस व्हाट ए ब्यूटीफुल सिटी इट इज़। एक दिन हमें पूरा एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा क्योंकि कल यहाँ बारिश हो रहा था। भाई जहाँ जाते हैं वहाँ बारिश है, बट आज मौसम खुल गया है और नज़ारे तो आप देख ही रहे हो क्या खतरनाक हैं। तो आज जो है अपन चलेंगे, फाइनली आगे बढ़ेंगे धारचूला की तरफ। और उसके बाद परमिट के लिए हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो अपन जिस होटल में रुके हैं उसका नाम है ग्रीन हिल्स होटल। अच्छा होटल है यार ये, यहाँ आप रुक सकते हो। और इसका जो रेट हमें लगा है वो पड़ा है 2500 रुपये पर रूम इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। उत्तराखंड के कुमाऊं में बसे पिथौरागढ़ की सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना तो बहुत मुश्किल है। भाई पहाड़ों पे मैंने इतना क्राउडेड सिटी नहीं देखा कोई। इतनी भीड़ है, गजब का माहौल है। एनीवेज अपन निकल लिए हैं धारचूला के लिए आज। लुक एट दिस सिटी। तो आप बताओ भाई लोग, मौज चल रही कि नहीं चल रही। पहला ब्लॉग आपको कैसा लगा जिसमें अपन दिल्ली से सीधा पिथौरागढ़ आए थे। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर बढ़िया लग रहा हो तो वीडियोस को लाइक करना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। और भैया ये अपनी इंस्टा आईडी, इस पर जरूर फॉलो करना। यहाँ पे आपके फुल सपोर्ट की जरूरत है। हर बार बोलता हूँ मैं, आप लोग करते नहीं हो यार, कर लो। बाकी मौज पूरी चल रही है और जो नहीं चली है बची है वो भी चला देंगे। और बोलना तो पड़ेगा भाई इस व्यू के लिए, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाव ब्यूटीफुल। 22 डिग्री तापमान है यार, ब्यूटीफुल सिटी। जो आप देख रहे हो शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, हमें भी नहीं हुआ था। तो उसके लिए आपको भी यहाँ एक बार आना पड़ेगा। यारी 119, गुंजी 155। गुंजी हमें जाना है, अल्टीमेट टारगेट हमारा गुंजी है, लेकिन अभी टाइम लगेगा जाने में। पिछले 10 दिनों से परमिट मिल नहीं रहा है क्योंकि मौसम फिर से बिगड़ गया है यहाँ पे। तो उन्होंने परमिट बंद कर दी, वहाँ रोड बहुत ख़राब हो जाती है। तो अभी बोल रहे थे कि कल से शायद परमिट खुलेंगे। तो बहुत सारे टूरिस्ट और पिलग्रिम्स ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं। ये चीज़ है। तो आप लोग भी आ रहे हो ना, अगर आदि कैलाश पर्वत आ रहे हो तो हमेशा ज़्यादा टाइम लेके आओ, क्योंकि 1, 2, 4 दिन एक्स्ट्रा जाएगा ही जाएगा। तो मैं जैसे इस बार पूरा टाइम लेके आया हूँ। स्वाति को थोड़ा कहीं जाना है, उसको थोड़ा काम है और वो भी ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते। तो वो चीज़ें, बट अपना इस बार कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटीफुल रोड यार, ब्यूटीफुल रोड, बहुत सुंदर है भाई। कुमाऊं देख रहे हो आप, ब्यूटी देखो आप। सड़क गीली हो तो आपकी स्पीड अपने आप थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि थोड़ा रिस्क रहता है ना। ये देखो ऐसे कितने छोटे छोटे मंदिर मिलते हैं पहाड़ों में, सुंदर से।
अति उत्तम, अति उत्तम। धूप देख के जो खुशी मिल रही है ना, वाह। पूरी घाटी बिल्कुल हरी हो रखी है जिसको बोलते हैं। बारिश के बाद जाने में एक फ़ायदा तो होता है, आपको लैंडस्लाइड्स तो बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन व्यूज़ जो मिलते हैं ना वो अनमैच्ड है। मार्च वार्च में जब यहाँ इस तरफ आओ तो इतना ग्रीन नहीं दिखता। धीरे धीरे पहाड़ों का रंग और ढंग दोनों ही बदल रहे थे। हरा और हरा होता जा रहा था और शोर कम होता जा रहा था। तो भाई ये उत्तराखंड की वो साइड है जो कि मेन साइड है। यहाँ टूरिस्ट कम आते हैं। अब अच्छा है कम आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो ब्यूटी है ना बिल्कुल इंटैक्ट है भाई। झरने बह रहे हैं, छोटा सा मंदिर है, छोटी सी दुकान है, मतलब जो कहते नहीं अनटच्ड टाइप का। और जिस तरफ ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वहाँ थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा ख़राब हो जाती हैं। ये अल्टीमेट व्यू है भाई, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। तो भैया चाय ऑर्डर कर दी है और ऑर्डर कर दिया है कुछ नहीं। चाय सिर्फ पीते हैं और निकलते हैं। थोड़ा सा कुछ नमकीन वमकीन खा लेंगे, पानी वानी पी लेंगे, जल ग्रहण करेंगे। जल है तो कल है, जल है तो जल, वही ना, जल है तो जल है। नाच ना आवे, नाच ना आवे। उससे आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा। और यहाँ पे फ़ोन का कोई नेटवर्क नहीं है, ज़ीरो। अब आज हमारे पास समय ही समय है तो व्लॉगिंग एकदम से बेहतरीन हो जाती है। छोटे छोटे कितने झरने हैं इस रोड पे, देख रहे हो, अनगिनत, बहुत प्यारे प्यारे। आज हम सोच ही रहे थे कि सुबह से कोई लैंडस्लाइड नहीं दिखी है। लो जी, तगड़ा लैंडस्लाइड है भाई, तगड़ा। ये आज तुम पानी पानी जाने का तुमने कोई प्रण लिया है? नेवर सीन कि इतनी तेज धूप में इतनी तेज बारिश हो रही हो यार। अल्टीमेट। वैसे धूप में जब बारिश होती है तो पता है ना क्या होता है? नहीं पता? अभी बताते हैं। क्या है यार ये? भीग ही गए यार, भीग जाएंगे क्या? भीग ही गए साला। देखो। वो देखो नीचे पेड़ पे इंद्रधनुष दिख रहा है गांव में, देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है यार। पहली बार पहाड़ से नीचे इंद्रधनुष दिखा मेरे को। अजब गजब बारिश में आपका स्वागत है उत्तराखंड की। अब देखो हल्की हो गई। ये बारिशें जो आती हैं ये हमारी चेन गंदी करने, हमारी बाइक गंदी करने, बस इसके लिए आती हैं। ये लो भाई, अद्भुत नज़ारा। एक तरफ इंडिया के पहाड़, दूसरी तरफ नेपाल के पहाड़। ठीक है, ये जो नदी है ये है काली रिवर। आपको भी आगे चल के दिखाते हैं, यहाँ से दिखेगी, वो देखो। ठीक है, काली रिवर इज़ द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इस तरफ इंडिया है, उस तरफ नेपाल है, और नेपाल में इसको बोलते हैं शारदा रिवर। क्या बढ़िया अद्भुत नज़ारा है यार ये तो। कहने को तो सिर्फ एक नदी है, दोनों तरफ पहाड़ ही हैं, कुछ नहीं। नदी को नहीं पता होगा कि वो दो देशों के बीच से बह रही है, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। यार नेपाल साइड भी बहुत सुंदर है यार, जल्दी ही नेपाल भी आना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा। कोई ना, करते हैं कुछ प्रबंध इसका भी। तो भाई अगर आप ये ब्रिज देख पा रहे हो तो ये इंडिया को नेपाल से जोड़ रहा है, और इसीलिए इसमें देखो आर्मी खड़ी है और चेक पोस्ट लगा है। देख रहे हो, वाह। एंड हाल फिलहाल इसको बंद कर रखा है, देखा आपने, पूरी तरीके से बंद है। ओ भाई बहुत ही बढ़िया। ये धारचूला पहुँचते पहुँचते रास्ता अचानक से ख़राब हो गया भाई। तो ये जो है ये है धारचूला का SDM ऑफिस, और यहाँ से मिलता है आपको इनर लाइन परमिट, सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद। तो हमने कर दिया है, अभी साइन नहीं हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली शाम में आज जो है 5:30 बजे तक हो जाएंगे, और जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही अपन जो है निकल देंगे। और ये धारचूला की गलियाँ हैं, देख रहे हो आप, इंडिया वाला धारचूला, उस तरफ है धारचूला। चलें अब कहीं होम स्टे ले लेते हैं चल के। और धारचूला पहुंचते ही शुरू होती है हमारी असली परीक्षा।
ये बहुत सुंदर जगह है, लेकिन अगले 4 दिन तक मौसम खराब रहा। ना तो बारिश रुकी, ना ही आगे जाने का परमिट मिला। धीरे धीरे हम भी हिम्मत हारने लगे। दिन रात ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। आखिर कोई कितना इंतजार कर सकता है। इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि विदेश भी घूम आए। तो राइट नाउ आई एम ऑन इंटरनेशनल वाटर्स। ये जो नदी है ये इंडिया और नेपाल को डिवाइड करती है। नीचे आप जो देख रहे हो वो है विदेश यानी कि नेपाल। तो अपन नेपाल चलते हैं। बड़ा अलग सा फील है कि आप बीच में ऐसी जगह खड़े हो जो 2 देशों की प्रॉपर्टी है। पीछे इंडिया है वो आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे मना किया उन्होंने, लेकिन नेपाल साइड से कोई दिक्कत नहीं है तो अपन दिखा सकते हैं। तो अब अपन चलते हैं नेपाल और मस्त घूम के आते हैं, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे ये जगह अच्छी लगने लगी और फिर मिलने लगे जवाब उन सवालों के जो हमने पूछे थे। असल में भोले हमें सता नहीं रहे थे बल्कि सिखा रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना है। हो सकता है कि सफर में तुम अकेले रह जाओ, सारे लोग साथ छोड़ के चले जाए, लेकिन तुम्हें अपना साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि तुम ही अपने सारथी भी हो और यात्री भी। और सच में फिर वो सुबह आ ही गई जब हमें परमिट भी मिल गया और आगे जाने का हौसला भी। चलो भाई फाइनली 4 दिन बाद परमिट भी मिल गया है, लेकिन कल फिर बारिश हुई है। बोल रहे हैं कि रोड अभी आगे खुलेगा, थोड़ी देर में रोड जो है खुल जाएगा। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, तो हमने सोचा चल के देखते हैं यार। 4 दिन से बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ सीरियसली। लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला इन 4 दिनों में। मैं इतनी जगह गया हूँ बट इतना अनप्रिडिक्टेबल रास्ता मैंने कहीं का नहीं देखा जितना आदि कैलाश ओमपावर का। मतलब 1 घंटा बारिश होती है और रास्ता पूरा लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो आप लोग आ रहे हो ना तो भाई कोई आपको एग्जैक्ट सीन नहीं बता सकता, कोई आपको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बता सकता। बस ये है कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो रास्ता खुला रहेगा। अब कल शाम में हमें परमिट मिल गया था, लेकिन रात में फिर बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। अभी दिन में धूप है, अजीब सा मौसम है। बट यार कब तक रूम में बैठे रहेंगे। हमने कहा चलो देख के आते हैं कहाँ लैंडस्लाइड हो रही है। परमिट तो आ ही गया है अपने पास अब, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो गाड़ी आगे जा रही है पिछले 3-4 दिनों से रोज़ जा रहे हैं, रोज़ वापस आ रहे हैं। बाकी जो रही सही कसर है वो कंस्ट्रक्शन ने पूरी कर दी है। अब देखो रोड बन रही है तो उसके लिए रोड ही बंद कर रखी है। ये भी एक समस्या है। पिछले आधे घंटे से हम लोग यहाँ खड़े, देखो कितने सारे बाइकर आ गए, दिख रहे बाइक्स ही बाइक्स, और पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, लाइन लग चुकी है। अब खुल रहा है बोल रहे हैं, खुलते ही निकलते हैं। ये खड़े अपने बबलू भैया, क्या धूप है भाई, भयंकर धूप है जिसको बोलते हैं। बाइक्स ही बाइक्स, मेरे को लगा था अपन सोलो हैं बट सोलो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। चलो फाइनली यार, अभी 6 किलोमीटर आगे एक और लैंडस्लाइड है एंड दैट इज़ द बिगेस्ट वन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है। एक तो खुला भाई, ये रास्ता है तो डेडली। अभी 11 किलोमीटर अपन ने बाइक चलाई और 11 किलोमीटर तो रोड, एक ही 2 लैंडस्लाइड्स थे, उसके बाद से रोड अच्छा है। बाकी लेट्स सी भाई, इतना एक्साइटमेंट है ना, अपन पहली बार इस रोड पे आए हैं। कल तक थोड़ा डर था कि मेरे को लग रहा था स्वाति भी चली गई, मैं अकेला हो गया था, तो मेरे को लगा यार मैं अकेला हूँ कैसे होगा। बट आज इतने सारे बाइकर्स और गाड़ियाँ देख के, कोई भी सोलो नहीं होता ज़िंदगी में, ठीक है। बट व्यूज़ आर गुड। अच्छा एक अपडेट देनी है, अब इस एरिया में आगे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही क्लोज टू बॉर्डर है और स्पेसिफिक हमारे पास पे लिखा हुआ है कि ड्रोन आप नहीं उड़ाओगे किसी भी लोकेशन पे। भाई ये रास्ता डेडली है। ये कोई गाड़ियों का एक्सपीडिशन जा रहा है, कुमाऊँ कुछ करके है, बढ़िया है। मेरे को लगा ये नदी वैसे वाटर क्रॉसिंग से क्रॉस करके जानी है, देन भी रियलाइज़ कि नहीं इसमें तो वो भरना है। Just look at this river and this waterfall। नेपाल में है वैसे,
बट कितना सुंदर लग रहा है ये देखो आप। कैन यू गाइस सी इट? ओ भाई कितना सुंदर वाटरफॉल है भाई। तो ये जो 2-3 वाटरफॉल हैं इनकी वजह से रोड काफ़ी ज़्यादा पीछे कीचड़ था और ख़राब थी, और ये क्रॉस होते ही देखना एकदम से माहौल जो है वो सही हो जाएगा बिल्कुल। एंड बाइक जो परफॉर्म कर रही है ना, मज़ा आ रहा है कसम से। गाड़ी वाले क्या ही छू पाएंगे। ये था वो लैंडस्लाइड जो सबसे टफ वाला था भाई, बिल्कुल क्लियर कर दिया। बड़े बड़े पत्थर गिरे थे, देख रहे हो ये कितनी गाड़ियाँ लगी हैं। तो बाइकों को तो रेला लग गया, ऐसा लग रहा है दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक है भाई। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड है, मैंने इससे बड़ा लैंडस्लाइड नहीं देखा कभी अपने जीवन में। ये लैंडस्लाइड देख के लगा कि अच्छा ही हुआ कि हम 4 दिन धारचूला में रुके। यहाँ फंसते तो बुरा हाल हो जाता। और यहाँ मिला हमें एक और जवाब, भोले की मनसा पे हमेशा भरोसा रखना है। Oh, it's tough, man. I never seen such a big landslide, man. Never seen. Hats off भाई जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं। Hats off to them. रोड इज सो एंड सो, बीच बीच में अच्छी, बीच बीच में बहुत ही ख़राब पैच है, बट ज़्यादातर ख़राब ही है। अभी के हालात ये हैं। एंड भाई इन झरनों को देख के तो मेरा काश मेरे को ड्रोन उड़ाना अलाउड होता, मैं ऐसे फुटेज दिखाता ना आपको जिसकी आपको दिल खुश हो जाता। पर ठीक है, सुरक्षा का सवाल है, नहीं दिखा सकते। ओह मैन, जस्ट लुक एट दिस। तो भाई इसमें तो भीगेंगे, जल्दी से निकलते हैं। ओए ओए ओ भाई ये देखो क्या चढ़ाई है कसम से। बहुत ही पथरीला रास्ता है, नॉट सो इजी रोड भाई। भाई एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, ये जो रोड है ना ये बाप है भाई। मैंने हाल फिलहाल इतनी ऑफ रोडिंग कहीं नहीं करी। एक्सट्रीमली टफ, नॉट इजी, एब्सोल्युटली नॉट इजी। मतलब लद्दाख में तो ऐसे पैचे से बचे ही नहीं हैं, यहीं बचे हैं। तो अगर किसी को बहुत ही हार्डकोर ऑफ रोडिंग या कुछ करना हो तो आप डेफिनेटली इस रोड पे एक बार ट्राई दे सकते हो। यू विल एंजॉय। और मैं क्यों पानी से चल रहा हूँ, मैं लेफ़्ट से क्यों नहीं चल रहा, आई डोंट नो। टू बाई टू है, गाड़ी नहीं निकल पाएगा यहाँ से। निकाल गया, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं कार नहीं निकल रहा है। नीचे गाड़ी नहीं निकल रही है। अच्छा नीचे लैंप लगेगा। भाई दिस इज बाप लेवल। कोई एक लोग हेल्प कर दो आके थोड़ा, तो हो सकता है थोड़ी हेल्प लगे। नहीं आप वहाँ खड़े हो जाओ और मैं। वैसे मैं इतना भयंकर ऑफ रोड कभी करता नहीं, लेकिन इस बार पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई और आगे बढ़ गए। ऐसा लग रहा था कि भोले ने खुद अपने दूत भेजे हैं मेरी सहायता के लिए। एक मिनट रुकना। एक मिनट, आप ना थोड़ा राइट में ही रहना, उधर को अगर गिरूं मैं तो संभालना आप, ठीक है? ओ भाई अरे यार यहाँ कैसे जाऊँ? से निकालो ना, यहाँ से निकालना पक्का? चलो चलो पकड़ो यार, चलो चलो चलो
स्टीयरिंग घुमाइए आगे। हाँ थैंक यू। ओ भाई, दिस वाज नॉट इजी। और जब ये बाधा पार हो गई तब मुझे पूरी तरीके से पता चल गया कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, भोलेनाथ से मिलने से। ओह, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी वाटर क्रॉसिंग नहीं देखी भाई। बाप थी ये बाप, ऐसा पत्थर था भाई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बाप रे। तो भाई पहली बार मतलब इतना घूमा है हम लोग एक साल में, इंडिया नेपाल सब घूम लिया, बट जो डेडली रास्ता भाई आदि कैलाश का है ना। पिछला वाला जो वाटर क्रॉसिंग था मैं अच्छे से दिखा नहीं पाया आपको क्योंकि भीड़ थी और कुछ इक्विपमेंट था नहीं। भाई मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी ऐसा वाटर क्रॉसिंग नहीं किया। अगर अभी उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है, अगर वापसी तक वो बचा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा आपका। तो अभी यहाँ रुक गए हैं, अभी भी 50 किलोमीटर के आसपास दूर है गुंजी, जहाँ आज अपन रुकेंगे। डेडली रास्ता भाई, खतरनाक है भाई ये रास्ता आदि कैलाश का। हाँ, तो भाई अपने दाल चावल ऑर्डर कर दिए हैं बेहतरीन से। यही खाना मिल जाए बेस्ट होता है, इससे अच्छा कुछ है। खा पी के निकलते हैं यार, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पीछे वाली जो गाड़ियाँ हैं ना वो पीछे ही रहें, आगे न जाएँ। हमें परमिट लेने में आसानी होगी, परमिट चेक कराने में, नोट लेने में। चाहे बाद में भैया, अभी आगे चेक करेगा। अभी तो दूर है वहाँ, क्या एक एक बंदे का परमिट चेक होता है। अभी 20 गाड़ियाँ अगर हो गई और हर गाड़ी में 5-5 बंदा है तो 100 बंदों का परमिट चेक होगा। भाई मज़ा सा आ रहा है यार, मज़ा सा आ रहा है। दिस इज़ माई फर्स्ट स्पिरिचुअल एडवेंचर जहाँ भगवान के दर्शन भी करने हैं और भयंकर एडवेंचर भी मिल रहा है। बेतहाशा सुंदर वैली है भाई ये, बेतहाशा। जितनी डेडली उतनी सुंदर झरने, तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। अब एंजॉय करते चलो। ब्यूटीफुल। रास्ते का हर धक्का धीरे धीरे डर को दूर कर रहा था और मन को मजबूत कर रहा था। मानो भोले कह रहे हो, बात तुम्हें डराने की है ही नहीं, बात तो तुम्हें मजबूत बनाने की है। मुझे भी पता चल गया था कि भले ही कितना भी फिसलूं, लेकिन अब गिरूंगा नहीं। तो गुंजी की जो डिस्टेंस है यहाँ से अभी लगभग 40 किलोमीटर और है और 3 बजने वाला है। ब्लॉगिंग के चक्कर में ना अपन बहुत ज़्यादा रुक गए, तो अब ज़रा खींच के चलाते हैं थोड़ा। रोड पता नहीं कैसी है, अब ऐसा लग रहा है कि रोड ख़राब मिले, बहुत ज़्यादा ख़राब ना मिले, ख़राब से काम चल जाएगा। तो आप लोग इमीडिएट बारिश के बाद आदि कैलाश अवॉइड कर सकते हो इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू एक्सट्रीम एडवेंचर, एंड इफ़ यू लव इट तो फिर यही टाइम है बारिश के बाद। भाई ऐसा झरना था कि पूरे कपड़े ही भीग गए एक ही झटके में, पूरे भीग गए भाई। पैंट से लेके, राइडिंग पैंट से लेके ग्लव्स तक सब भीग गए। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करते हैं यार, इसका पावर नहीं मिलता नहीं तो। अच्छा, जब आप धारचूला से चलेंगे तो गुंजी के रास्ते में 2-3 जगह ऐसी आएंगी जब आपको मोबाइल नेटवर्क मिलेगा, और स्पेशली जियो का टावर वगैरह लगे हैं और नेटवर्क मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि गुंजी तक आपको कहीं नेटवर्क नहीं मिलेगा, मिलेगा बीच बीच में, बट ज़्यादा देर के लिए नहीं मिलेगा। बाकी गुंजी पहुंच के वहाँ के हाल बताएंगे। और भाई मानना पड़ेगा,
दिस इज समथिंग कॉल्ड एडवेंचर। भाई ये वाटर क्रॉसिंग देखो, ओ भाई क्या झरना है, क्या पानी है। यार पूरे कपड़े भीग गए, टेम्परेचर हो गया 17 डिग्री, तो हालत ख़राब हो जा रही है। ये है गांव बूधी। अपन रुकेंगे नहीं, खाना अपना खा चुके हैं, पेट अपना भरा है, सीधा आगे बढ़ेंगे। बढ़िया गांव है। यहाँ अगर आप रुकना चाहो तो आपको होम स्टे वगैरह और ये मिल जाएंगे, और ये लगभग 60 किलोमीटर आगे है धारचूला से। अब धीरे धीरे सब्र का फल मिलने लगा था। रास्ते की कठिनाइयां अब कम होती जा रही थी और सुंदरता बढ़ती जा रही थी। लगभग 65 किलोमीटर बाद रोड जो है अच्छी हो गई। अब कितनी देर अच्छी रहेगी ये तो नहीं पता, बट अभी अच्छी हो गई है यार। भाई मेरे को नहीं पता था कि उत्तराखंड इतना ज़्यादा सुंदर है यार। बहुत ही उम्दा व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब इस समय जो मैं नज़ारे देख रहा हूँ ना भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था। गजब का भाई। कहते हैं भाई बात सही है कि द बेस्ट ऑफ व्यूज़ यू गेट ओनली द हार्डेस्ट ऑफ क्लाइम्स। तो पीछे अभी एक चेक पोस्ट था धारचूला से लगभग 70 किलोमीटर आगे, और मैंने दिखाया नहीं सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से ऑब्वियसली। और वहाँ पे आपको अपना इनर लाइट परमिट चेक कराना होता है, और अगर आपके पास ड्रोन है तो आपको इन्फॉर्म करना होता है कि आपके पास ड्रोन है। लुक एट दिस रोड, कितनी स्ट्रेट रोड जा रही है, दिख रही है। वाओ, बारिश की बूंदें ना गेम खराब कर रही हैं पूरा। तो इन्हीं रास्तों से गोल गोल घूमते हुए ऐसी जगह पहुंच गया जहां एक सोने सा चमकता पहाड़ दिखा। ऐसा लगा मानो भोले का दूत हो, मुझे ये बताने के लिए कि अब तू ज्यादा दूर नहीं है। मैंने भी कह दिया कि मेरे कुछ सवाल अभी भी रहते हैं, अब भोलेनाथ से मिलके ही पूछूंगा। बट दिस इज भाई, मेरा दिल तृप्त हो चुका है इस व्यू में। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इसी ब्लॉग में आपको आदि कैलाश के दर्शन करवा दूंगा, बट हमारे जो सवालों के जवाब है ना वो अगले ब्लॉग में मिलेंगे। कहानी कंटिन्यू रहेगी। अभी आज का सफ़र गुंजी तक रखते हैं, क्योंकि इतना कुछ हो गया है ना, फिर एक ब्लॉग में भरना मुश्किल हो जाता है सब। ये जो बड़ा शहर आपको दिख रहा है ये है गुंजी, और ये हमारी आज का पड़ाव है, और इसको आदि कैलाश का भी बेस कैंप या पहला पड़ाव आप बोल सकते हो। एक तरफ इसके आदि कैलाश की तरफ रोड जाती है, दूसरी तरफ जो रोड जाती है वो जाती है ओम पर्वत की तरफ। आई लव गुंजी इन द अबोर्ड ऑफ शिवा। ये देखो, ये है शाम के नज़ारे। ये है अपना होम स्टे, बहुत ही बढ़िया होम स्टे है। अभी आपको दिखाते हैं चल के। ये है कुछ, अपन शाम के बज चुके हैं 5। ये देखो बबलू भैया यहाँ लगे हैं, और ये देखो लगा है टाइम लैप्स, जो कि आपको शाम में दिखाना है। अभी दिखाते हैं। ये देखो बढ़िया रूम अपन ने ले लिया है, और यहाँ फुलवारी भी अच्छी है, और यहाँ पे मस्त डॉगी भी। हेलो, ये देखो ये अपना कुछ रूम है, डबल बेड है, बट अपन ही रहेंगे इसमें पूरा एंजॉय करते हुए। बढ़िया रूम, अच्छा है। अभी अंकल जी ने बताया कि वो जो ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं उसमें गणेश जी का शेप दिखता है, मूर्ति फॉर्म दिखता है उसका। यहाँ से तो भी दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे आज का ये दिन ढल गया, लेकिन मेरी जिंदगी में काफी कुछ बदल गया। अब बस कल का इंतजार है। तो चलो यार, अब फाइनली पहुंच गए अपन
गुजी यहाँ अपन रुक चुके हैं। अब अगले ब्लॉग में आपको सीधा कराएंगे दर्शन आदि कैलाश के। और अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम कल आदि कैलाश के दर्शन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि रास्ते की जितनी परेशानियाँ थी वो सब बीत चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भोले बाबा को दर्शन देने थे इस बार, तो काम हो चुका है। तो आई होप आपको ये सफ़र जो है हमारा पिथौरागढ़ से यहाँ तक का, जिसमें कि हमें 5 दिन लगे, आपने तो इतनी देर में देख लिया, हमें पूरे 5 दिन लगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। ये मेरी इंस्टा आईडी है ना, यहाँ आपकी सपोर्ट की फुल ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।